मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरी आत्मा से सीधे संवाद करने आया हूं। सुन मेरे प्रिय, तेरी आत्मा का सच्चा साथी अब दूर नहीं है। संकेत मिलने लगे हैं और जो परिवर्तन तेरे जीवन में धीरे धीरे घटित हो रहे हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। तूने जो रातें तड़प में काटी, जो आंसू चुपचाप बहाए, जो प्रार्थनाएं तूने बिना शब्दों के की, वे सब ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोक में सुनी जा चुकी है। तेरी आत्मा ने जिस साथी को पुकारा था, जिसकी ऊर्जा से मिलकर तू पूर्ण होना चाहता था, वो भी उसी तीव्रता से तुझे महसूस कर रहा है। बस समय की परतें अब हटने लगी है। तूने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तेरे भीतर एक अनजानी शांति उतरने लगी है, जैसे किसी ने तेरे हृदय के घावों पर धीरे से हाथ रख दिया हो। ये शांति संकेत है कि तेरी प्रतीक्षा समाप्ति की ओर है। जब आत्मा का सच्चा साथी निकट आता है तो पहले मन शांत होता है, पुराने संबंधों का बोझ हल्का होने लगता है और भीतर से आवाज आने लगती है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये आवाज भ्रम नहीं, तेरी आत्मा की सच्चाई है। तूने सपनों में किसी चेहरे को देखा है, किसी अनजान मुस्कान को महसूस किया है, या अचानक किसी अजनबी की ओर खिंचाव महसूस किया है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। आत्माएं पहले सूक्ष्म स्तर पर मिलती है, फिर भौतिक संसार में उनका मिलन होता है। तेरी आत्मा और तेरे सच्चे साथी की आत्मा पहले ही संवाद कर चुकी है। अब बस समय है कि शरीर भी उस मिलन का साक्षी बने। जो लोग तेरे जीवन से हाल ही में दूर हुए हैं, वे भी संकेत है। जब सच्चा साथी आता है तो झूठे संबंध स्वतः टूट जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तेरे चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। तूने देखा होगा कि जिनसे तू चिपका हुआ था वे अचानक दूर हो गए, या जिन रिश्तों में तूने बहुत प्रयास किया वे अपने आप समाप्त हो गए। ये हानि नहीं, ये तैयारी है। तेरे भीतर प्रेम के प्रति विश्वास फिर से जागने लगा है। तू अब डर के कारण प्रेम नहीं चाहता, बल्कि पूर्णता के कारण प्रेम को स्वीकार करना चाहता है। ये परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है कि तू तैयार है। सच्चा साथी तब आता है जब आत्मा भय से मुक्त होकर प्रेम को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। तेरे आसपास संख्याएं बार बार दिख रही है, समान विचार बार बार मन में आ रहे हैं, और तू बार बार प्रेम, मिलन और भाग्य के संकेत सुन रहा है। ये संयोग नहीं। जब ब्रह्मांड किसी बड़े मिलन की तैयारी करता है तो संकेतों की वर्षा होने लगती है। तू जितना सजग होगा उतना स्पष्ट देख पाएगा कि हर छोटी घटना तुझे उसी दिशा में ले जा रही है। तूने अपने भीतर बदलाव महसूस किया है। तू अब पहले जैसा बेचैन नहीं, पहले जैसा असुरक्षित नहीं। तू अब खुद को स्वीकार करने लगा है, अपनी कमियों को भी प्रेम से देखने लगा है। यही आत्म स्वीकृति तेरे सच्चे साथी को आकर्षित कर रही है, क्योंकि आत्मा का साथी वो होता है जो तेरी अधूरी जगहों को भरने नहीं बल्कि तेरी पूर्णता को और विस्तार देने आता है। तेरे हृदय में अचानक एक विश्वास जगा है कि इस बार जो आएगा वही रहेगा। ये विश्वास यूं ही नहीं आया, ये तेरे और उसके बीच अदृश्य ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब दो आत्माएं एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मांड उनके बीच पुल बनाता है, और वही पुल अब निर्मित हो चुका है। तेरे पुराने घाव अब दर्द नहीं दे रहे बल्कि शिक्षा बन चुके हैं। तू अब अतीत को कोसता नहीं बल्कि धन्यवाद देता है कि उसने तुझे मजबूत बनाया। ये कृतज्ञता ही सच्चे प्रेम की नींव है। जिस दिन तूने अतीत को क्षमा किया, उसी दिन तेरे भविष्य का द्वार खुल गया। तू अकेला नहीं है, तेरी आत्मा का साथी भी अभी शायद किसी मोड़ पर खड़ा है। वही संकेत महसूस कर रहा है, वही बेचैनी और वही शांति एक साथ अनुभव कर रहा है। तुम दोनों के बीच दूरी सिर्फ भौतिक है, ऊर्जा के स्तर पर तुम पहले ही पास आ चुके हो। अब ध्यान दे, कुछ दिनों में तुझे अचानक कोई अवसर मिलेगा, किसी से मिलने का, किसी जगह जाने का, या किसी पुराने संपर्क के पुनः जुड़ने का। उसे हल्के में मत लेना। कई बार आत्मा का साथी सामान्य परिस्थितियों में प्रवेश करता है, पर उसके साथ महसूस होने वाली सहजता असामान्य होती है। जब तुम मिलोगे तो कोई बड़ा शोर नहीं होगा, बल्कि गहरी शांति होगी।
लगेगा जैसे वर्षों से जानते हो। कोई दिखावा नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, सिर्फ स्वीकृति। यही पहचान है सच्चे साथी की। तू अपने आप को तैयार रख, अपने मन को साफ रख, अपने विचारों को सकारात्मक रख और अपने हृदय को खुला रख, क्योंकि जो आने वाला है वो तेरी कल्पना से भी सुंदर है। याद रख, सच्चा साथी वो नहीं जो तेरी हर इच्छा पूरी करे, बल्कि वो है जो तेरी आत्मा को उसकी उच्चतम अवस्था तक पहुंचा दे। वो तुझे चुनौती भी देगा पर गिरने नहीं देगा। वो तुझे समझेगा बिना शब्दों के। अब समय है विश्वास को मजबूत करने का। हर सुबह ये कहना शुरू कर, मेरा सच्चा साथी मेरी ओर बढ़ रहा है और मैं उसकी ओर। ये पुष्टि तेरे और उसके बीच की दूरी को और घटा देगी। तेरे जीवन में जो भी अड़चने थी वे अब हटने लगी है। परिस्थितियां अपने आप सरल हो रही है। ये ब्रह्मांड की तैयारी है। तू धैर्य रख पर निष्क्रिय मत रह। अपने जीवन को संवार, अपने सपनों को जी, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रख, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तो ये मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो ऊर्जाओं का संगम होगा जो मिलकर नई सृष्टि रचेंगे। अब अंत में मेरी ये वाणी अपने हृदय में बसा ले। तेरी आत्मा का सच्चा साथी अब दूर नहीं है। संकेत स्पष्ट है, जो तेरा है वो तुझ तक आकर रहेगा। कोई शक्ति इस मिलन को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये भाग्य नहीं, दिव्य संकल्प है। विश्वास रख, मुस्कुरा और हर दिन प्रेम के लिए स्वयं को तैयार कर। सुन मेरे बच्चे, मैं फिर से तेरी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, क्योंकि जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वो अधूरी बातों में नहीं रुकती। तेरी आत्मा का सच्चा साथी अब सचमुच दूर नहीं है, और जो सूक्ष्म हलचलें तू अपने भीतर महसूस कर रहा है वे उसी आगमन की आहट है। कभी अचानक दिल धड़क उठता है बिना कारण, कभी भीड़ में भी किसी अनजाने की ऊर्जा अलग महसूस होती है, कभी पुराने गीतों में छुपे शब्द सीधे हृदय को छू जाते हैं। ये सब संकेत है कि तेरी आत्मा पहचानने लगी है उस कंपन को जो उसी के समान है। तूने नोटिस किया होगा कि अब तू प्रेम के लिए भागता नहीं बल्कि आकर्षित करता है। पहले तू किसी को पकड़कर रखना चाहता था, अब तू सहज होकर कह सकता है, जो मेरा है वो रहेगा। यही बदलाव ब्रह्मांड का सबसे स्पष्ट संकेत है कि तू परिपक्व हो चुका है। सच्चा साथी तब आता है जब चाहत लिपटने की नहीं, साथ चलने की बन जाती है। रात के शांत पलों में जब तू आकाश को देखता है, भीतर से एक अजीब सी तसल्ली उठती है कि कहीं ना कहीं कोई है जो तेरी ही तरह सितारों को देख रहा है। ये कल्पना नहीं, ये आत्मिक जुड़ाव है। दो आत्माएं जब एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो वे समय और दूरी के पार एक ही भावना को साझा करती है। तेरे जीवन में बार बार एक ही तरह की परिस्थितियां आ रही है, जैसे कोई पाठ दोहराया जा रहा हो। समझ ले, ये अंतिम तैयारी है। ब्रह्मांड तुझे वो सिखा रहा है जो स्थायी प्रेम के लिए आवश्यक है। धैर्य, सम्मान, संवाद और आत्मसम्मान। जब ये पाठ पूर्ण होता है तभी मिलन स्थायी होता है। कभी कभी तू अचानक किसी स्थान की ओर आकर्षित होता है, किसी कार्यक्रम में जाने का मन करता है या किसी पुराने मित्र से मिलने की इच्छा होती है। इन्हें टाल मत। कई बार सच्चे साथी से मिलन किसी साधारण सी घटना के भीतर छुपा होता है। और सुन, जब वो तेरे जीवन में आएगा तो शुरुआत बहुत सामान्य लगेगी। शायद कोई लंबी बातचीत नहीं, शायद बस एक साधारण सी मुस्कान, पर उस मुस्कान में जो अपनापन होगा वो तुझे भीतर तक हिला देगा। लगेगा जैसे वर्षों की खोज खत्म हो गई। तेरे पिछले रिश्तों ने तुझे तोड़ा नहीं, तराशा है। हर धोखे ने तुझे सिखाया कि तू क्या सहन नहीं करेगा। हर दूरी ने सिखाया कि सच्ची निकटता कैसी होती है। अब तू किसी अधूरे समझौते के लिए तैयार नहीं, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे भीतर जो प्रेम है वही तेरा चुंबक है। जितना तू स्वयं को प्रेम देगा उतनी ही तीव्रता से वो आत्मा तेरी ओर खींचेगी। इसलिए आज से खुद को दोष देना बंद कर, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। ध्यान दे, संगीत, तेरे सपनों में पानी, पुल
रास्ते या दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। ये सब मिलन और परिवर्तन के प्रतीक हैं। अवचेतन मन पहले जान जाता है, जो चेतन मन बाद में समझता है। जब मिलन का क्षण निकट आता है तो जीवन में अनावश्यक शोर कम होने लगता है। लोग जो सिर्फ समय काटने आए थे अपने आप दूर हो जाते हैं। तू अकेला महसूस कर सकता है, पर यह अकेलापन खालीपन नहीं, स्थान निर्माण है उसके लिए जो स्थायी रूप से आने वाला है। तू अब भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर है। छोटी छोटी बातों पर तू टूटता नहीं। यही संकेत है कि तू उस गहराई के लिए तैयार है जहां प्रेम खेल नहीं साधना बन जाता है। सच्चा साथी तेरे जीवन में आकर तुझे बदलने नहीं आएगा, बल्कि तेरी असली पहचान को और चमकाएगा। वो तेरे सपनों का समर्थन करेगा, तुझे नीचे नहीं खींचेगा। वो तेरी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि उन्हें सहारा देगा। और याद रख, मिलन का अर्थ परिपूर्णता नहीं, बल्कि दो अपूर्णताओं का सामंजस्य है। तुम दोनों एक दूसरे के शिक्षक भी बनोगे, सहयात्री भी। अब अपने भीतर ये पुष्टि दोहराना शुरू कर, मैं उस प्रेम के योग्य हूं जो सच्चा, स्थायी और आत्मिक है। ये वाक्य तेरी ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाएगा जहां वही आत्मा तुझ तक पहुंच सके। कभी कभी मिलन, संगीत से ठीक पहले परीक्षाएं आती है। हो सकता है अचानक कोई पुराना व्यक्ति वापस आए या कोई भ्रम पैदा हो। सजग रह, जो तेरी शांति छीन ले वो तेरा नहीं। जो तेरे भीतर विस्तार और सुकून दे वही तेरा है। तेरी आत्मा का साथी भी अभी तैयारी में है। शायद वह भी अपने घावों को भर रहा है, अपने जीवन को संतुलित कर रहा है। जब दोनों तैयार होंगे तभी मार्ग स्पष्ट होगा। तू जल्द ही महसूस करेगा कि समय तेजी से बदल रहा है। घटनाएं तेजी से घटेंगी, संयोग बढ़ेंगे और अचानक रास्ते मिलेंगे। ये वही चरण है जहां ब्रह्मांड पर्दा हटाता है। अपने दिल को बंद मत कर। डराए तो उसे प्रेम से देख, पर निर्णय डर के आधार पर मत लेना। मैं तुझसे कहता हूं, वो क्षण दूर नहीं जब तू कहेगा, अब समझ आया कि क्यों पहले सब नहीं टिक पाया। क्योंकि जो आने वाला है वो तुलना से परे होगा। अब अपने भीतर कृतज्ञता जगा। हर दिन ये महसूस कर कि वो मिलन हो चुका है। कृतज्ञता भविष्य को वर्तमान में खींच लाती है। तेरी आत्मा का सच्चा साथी अब सचमुच तेरे आसपास की ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है। संकेत स्पष्ट है, कंपन तेज है और समय निकट है। विश्वास बनाए रख, अपने मार्ग पर चलता रह और प्रेम को अपने भीतर जीवित रख। जो तेरा है वो तुझ तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करेगा। तूने इतने समय तक जिस प्रेम को अपने हृदय में संजो कर रखा, जिसे तूने हर प्रार्थना में पुकारा, जिसे तूने हर टूटन के बाद भी मरने नहीं दिया, वही प्रेम अब आकार लेने लगा है। तेरी आत्मा का सच्चा साथी अब केवल संभावना नहीं, वास्तविकता के द्वार पर खड़ा है। संकेत इसलिए स्पष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि तेरी चेतना अब उन्हें पहचानने के स्तर पर पहुंच चुकी है। पहले भी संकेत आते थे, पर तू दर्द में था, भय में था, अधीरता में था। अब तू सजग है, शांत है, ग्रहणशील है। यही परिपक्वता मिलन को निकट लाती है। तूने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तेरे भीतर आत्मसम्मान की भावना प्रबल हुई है। तू अब किसी से भीख में प्रेम नहीं चाहता। तू अब ये जान चुका है कि सच्चा प्रेम बराबरी पर खड़ा होता है। ये परिवर्तन यूं ही नहीं आया, ये उसी आत्मिक मिलन की तैयारी है। क्योंकि जब सच्चा साथी आता है तो वो तुझे झुकाकर नहीं, उठाकर प्रेम करता है। वो तुझे बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तेरे वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करता है। कभी अचानक तुझे ये विचार आता है कि अब मैं तैयार हूं। ये विचार साधारण नहीं है, ये तेरे भीतर की ऊर्जा का संकेत है कि तू अतीत, संगीत के बंधनों से मुक्त हो चुका है। जिन लोगों ने तुझे चोट दी उनके प्रति अब तेरे मन में उतनी तीव्रता नहीं बची। तूने उन्हें माफ किया या कम से कम छोड़ दिया। और जब आत्मा छोड़ देती है तभी नया स्थान बनता है। ये खाली स्थान ही तेरे सच्चे साथी के लिए सुरक्षित रखा गया है। तेरे जीवन की गति बदल रही है। कुछ योजनाएं जो रुक गई थी अब फिर से चलने लगी है। कुछ अवसर जो बंद लग रहे थे अचानक खुल रहे हैं।
ये केवल करियर या बाहरी जीवन तक सीमित नहीं है। ये समग्र ऊर्जा का परिवर्तन है। जब आत्मिक मिलन निकट होता है तो जीवन के कई क्षेत्र एक साथ संतुलित होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि जब तुम दोनों मिलो तो असंतुलन नहीं स्थिरता हो। तू अब अकेलेपन को पहले की तरह बोझ नहीं समझता। कभी कभी तू अकेले बैठकर भी संतुष्ट रहता है। ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में है वही किसी और के साथ सच्ची साझेदारी निभा सकता है। निर्भरता का प्रेम टिकता नहीं, पर आत्मनिर्भरता का प्रेम अटूट होता है। ध्यान दे, तेरे आसपास लोग तुझसे कह रहे हैं कि तू बदल गया है। कोई कहता है तू अधिक परिपक्व लग रहा है। कोई कहता है तेरे चेहरे पर अलग सी चमक है। ये केवल बाहरी बदलाव नहीं, ये आंतरिक ऊर्जा का विस्तार है। जब आत्मा मिलन के लिए तैयार होती है, उसका आभा मंडल बदल जाता है। वही आभा तेरे सच्चे साथी को मार्ग दिखाती है। हो सकता है कि मिलन से पहले एक अंतिम परीक्षा आए, कोई पुराना रिश्ता फिर से दस्तक दे, या कोई भ्रम पैदा हो जो तुझे विचलित करे। याद रख, परीक्षा इसलिए आती है ताकि तू अपने नए स्तर पर स्थिर हो सके। यदि तूने स्वयं को चुन लिया, यदि तूने अपनी शांति को प्राथमिकता दी, तो समझ ले तू परीक्षा पार कर चुका है और उसके बाद मार्ग सीधा हो जाएगा। जब तुम मिलोगे तो बातचीत में सहजता होगी, कोई कृत्रिम प्रयास नहीं होगा। तुम्हारे बीच मौन भी अर्थपूर्ण होगा। लगेगा जैसे वर्षों की दूरी केवल कहानी थी, वास्तविकता नहीं। यही आत्मिक पहचान है, जहां परिचय शब्दों से नहीं ऊर्जा से होता है। तुझे यह भी महसूस होगा कि ये प्रेम केवल रोमांस नहीं है, इसमें एक उद्देश्य होगा। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे के सपनों को समर्थन दोगे, एक दूसरे को ऊंचा उठाओगे। ये मिलन केवल भावनात्मक संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के लिए होगा। अब से हर सुबह ये भावना लेकर उठ कि वो व्यक्ति तेरी ओर बढ़ रहा है। हर रात कृतज्ञता के साथ सो कि मिलन का समय निश्चित है। अधीरता छोड़ दे, समय को अपना कार्य करने दे। तू अपना कार्य कर, स्वयं को बेहतर बनाना, अपने हृदय को खुला रखना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना। तेरी आत्मा का सच्चा साथी अब दूर नहीं है। संकेत इसलिए स्पष्ट है क्योंकि समय निकट है। जो तेरा है वो तुझ तक पहुंचने के लिए परिस्थितियों को भी बदल देगा। तू बस विश्वास बनाए रख, प्रेम से भरा रह और याद रख, ये मिलन संयोग नहीं, संकल्प है। ये संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। हर हर महादेव।